लाइव है शो। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? अरे भाई, कैसे हैं? नमस्ते भाई, कैसे हैं? चलो दोस्त, कल का दिन बड़ा खतरनाक है। एक तो कल सैटरडे है और दूसरी बात, कल दिल्ली में चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। तो एक बार फिर से केजरीवाल आएंगे कि बीजेपी आएंगी? देखा ना बच्चे क्या कह रहे हैं। हाँ भाई, बढ़िया हो आप लोग। यस प्राची। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त हम आज की कहानी बहुत बढ़िया होगी, बहुत बेहतरीन होगी। हम त्रिकोणमिति की तीसरी शीट कर रहे हैं जो खत्म होने वाली है। हम इस शीट को आज लगभग एंड कर देंगे। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, इस टाइप के हम 2 सवाल कराएंगे मेरे भाई। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज तक जितने भी जो है एग्जाम हुए, जितने भी हर साल एग्जाम होते हैं एसएससी के, हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन आता है, हर साल। ठीक है जी। अब ये देखो मेरे दोस्त, यही सवाल है मेरे भाई। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बटे बटे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बताओ मेरे दोस्त, कैसे होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व? देखिए, 2 मैं कराऊंगा, एक बेसिक से और मेरे भाई एक आपका वैल्यू पुटिंग से। हर साल इस पे सवाल आता है। मैं कहूं पूरी शीट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। बेहतरीन, सबसे स्टाइलिश तरीका बता रहा हूं, सबसे स्टाइलिश। आप ये देखो, ये दिख रहा है आपको टेन प्लस सेक और ये दिख रहा है टेन माइनस सेक, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप सभी लोगों को पता है मेरे भाई। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक माइनस टेन क्या आएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। अब इसको बेस्ट तरीका क्या है इसका करने का, ध्यान सुनेगा मेरे भाई। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, ये दिख रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए किसी को भी मान लो जो आपको पसंद आए, मैंने थोड़ी देर के लिए सेक प्लस टेन को एक्स मान लिया, कि माना ये जो सेक प्लस टेन है ये मैंने एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए, कि माना ये एक्स है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आ जाएगा? फिर एक बटा एक्स आ जाएगा, एक बटा एक्स। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक्स मान लिया कि सेक प्लस टेन एक्स है माइनस 1। तो ये क्या है? अगर सेक प्लस टेन एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उल्टा आ जाएगा, एक बटा एक्स। आप बताओ, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक बटे एक्स है, ये तो टेन माइनस सेक लिखा हुआ है। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक बटे एक्स होगा तो टेन माइनस सेक, यानी कि टेन पहले सेक बाद में, तो माइनस एक बटे एक्स। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है तो सेक माइनस टेन होगा एक बटे एक्स। लेकिन ये टेन माइनस सेक है, माइनस से गुणा कर रखिए, तो टेन माइनस सेक क्या आएगा मेरे भाई? टेन माइनस सेक आएगा माइनस का एक बटे एक्स, माइनस का एक बटे एक्स प्लस 1, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा, देखना अपने आप सवाल हो जाएगा। एक्स की एक में गुणा एक्स, तो माइनस 1 प्लस एक्स बटे एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये आ गया मेरे भाई। एलसीएम लोगे, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 कट गया, एक्स माइनस वन कट गया, बच गया जी एक बटे एक्स, एक बटे एक्स बच गया, ये बच गया एक बटे एक्स। और एक बटे एक्स क्या है जी? सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
एक बटे एक्स है मेरे भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा का मतलब एक बटे कॉस, टेन थीटा का मतलब साइन बटे कॉस, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई। और ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका। भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दिख रहा है, तो टेन माइनस सेक क्या आ जाएगा? सेक प्लस टेन अगर एक्स है तो सेक माइनस टेन एक बटा एक्स, लेकिन ये टेन माइनस सेक है तो माइनस एक बटा एक्स प्लस वन। एलसीएम लोगे एक्स माइनस वन कट जाएगा, एक्स माइनस वन एक बटा एक्स बचा, और एक बटे एक्स क्या है? सेक माइनस टेन। सेक का मतलब एक बटे कॉस, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई वन माइनस साइन बटे कॉस। ये है बेसिक मेथड। अगर आप पेपर में सवाल आएगा तो आप बेसिक से इस तरीके से करिएगा। मेथड इसके और भी होते हैं मेरे भाई, पर ये मुझे सबसे आसान लगता है। तो ये आया मेरे भाई, जैसे ये थोड़ा एक लेवल आगे सवाल है, मुझे ये सॉल्व करना है कि यदि इंटू सेक बराबर एक बटे के है, के का मान, तो मैंने टेन माइनस सेक प्लस वन अपॉन टेन प्लस सेक माइनस वन निकाल लिया, वन माइनस साइन बटे कॉस। इसकी वैल्यू मैंने वन माइनस साइन बटे कॉस निकाल ली इंटू सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब एक बटे कॉस, सेक थीटा का मतलब एक बटे कॉस हो गया, एक बटे कॉस हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर सेक का मतलब एक बटे कॉस, तो कॉस की कॉस में गुणा हो जाएगी, कॉस की कॉस में गुणा हो जाएगी कॉस स्क्वायर। सेक थीटा मतलब एक बटे कॉस, कॉस की कॉस में गुणा हो जाएगी कॉस स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं क्या आ जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर का मतलब वन माइनस साइन वन प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? वन प्लस साइन थीटा बचेगा, बराबर एक बटा के। बराबर दिया एक बटा के, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो के का मान आ गया वन प्लस साइन थीटा। ये सवाल का सॉल्यूशन है ए, वन प्लस साइन थीटा। हाँ, ऊपर को एक्स मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं मनोज यादव जी, तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, तो भी बेटे आपका सेम ही आंसर आएगा। किसी को भी आप एक्स मान लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे ही लिखे हुए हैं। मैंने पहले केवल इतना हिस्सा सॉल्व किया जो बॉक्स में, उसके बाद आगे का हिस्सा सॉल्व किया है। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए एक और सवाल, सवाल नंबर 67। व्हाट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन बटे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन इक्वल टू। आप इस सवाल को भी ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने आपको ये पिछला क्वेश्चन बताया, आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। आप इसको एक्स मान लीजिए, एक्स ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है माइनस एक बटे एक्स। वो तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन आप ऐसे सवाल वैल्यू पुटिंग से भी तो कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग से कैसे होगा? अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखो तो यहां ऑप्शन में ए बटे दो भी आ रहा है, यहां एंगल में ए बटे दो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो आप यहां अपनी मर्जी से, थ्योरम ही तो है, फॉर्मूला ही तो है, अपनी मर्जी से ए का मान कुछ भी पुट कर लो। भाई जीरो मत करना मेरे भाई, कॉसेक प्रॉब्लम करेगा। 90 90 भी मत रखना, 90 पे ये दोनों बराबर हो जाएगा, वन वन। तो देखो, अगर किसी सवाल में ए एंगल भी आता है और ए का आधा भी आता है, यानी कि एंगल ए भी आता है, एंगल ए भी और ए का आधा भी है, तो सबसे बेस्ट है ऐसे सवालों में एंगल ए को 60 डिग्री पुट करो। कि आपको मेरे भाई, जैसे सपोज आपने ए को 45 रखा, 45 तो आ गया, अब 45 का आधा 22.5, 22.5 डिग्री का मान कैसे निकालोगे? वो आपको याद ही नहीं है। तो अगर किसी सवाल में एंगल ए भी आता है और ए का आधा भी आता है, तो ऐसे हर एक सवाल में ए को 60 डिग्री आप पुट कर दीजिए। अगर मैं एंगल ए को 60 डिग्री रखता हूं तो क्या आ जाएगा? कॉट 60 एक बटे रूट तीन प्लस कॉसेक 60, कॉसेक 60 दो बटे रूट तीन माइनस वन, नीचे कॉट 60 एक बटे रूट तीन माइनस कॉसेक 60 दो बटे रूट तीन प्लस वन, एक बटे रूट तीन प्लस दो बटे रूट तीन, तीन बटे रूट तीन आ गया, रूट तीन माइनस वन, नीचे क्या आ गया मेरे भाई? एक बटे रूट तीन माइनस दो बटे रूट तीन, तो माइनस एक बटे रूट तीन माइनस एक बटे रूट तीन प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो माइनस वन प्लस रूट थ्री बटे रूट थ्री। एलसीएम ले लिया मैंने एलसीएम ले लिया, ये कट गया, ये कट गया, रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, यानी कि रूट थ्री। यानी कि जब मैंने एंगल ए को 60 डिग्री पुट किया, जब मैंने एंगल ए को 60 डिग्री पुट किया, तो मेरे सवाल की वैल्यू रूट थ्री आ गई। तो आंसर भी वही वाला ऑप्शन सही होगा, वही वाला ऑप्शन सही होगा जो ए बराबर 60 डिग्री पे रूट तीन बने। अब मैंने ए को 60 डिग्री रखा, ये क्या बन जाएगा? ये तो रूट तीन नहीं बनने वाला,
अगर मैं 1 को 60 डिग्री रखूंगा ये √3 बनेगा नहीं, क्योंकि ये 1 प्लस √3/2/1/2 हो जाएगा। मैं 1 को 60 डिग्री रखूंगा, साइन 60 डिग्री क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ये भी √3 नहीं बनेगा, गलत। अगर मैं 1 को 60 रखूंगा तो 60/2 30 होता है, 10 30 हो जाएगा 1/√3, ये 1/√3 हो जाएगा, ये भी गलत, क्योंकि चौथा ऑप्शन सही है। अगर मैं 1 को 60 रखूंगा तो कॉट 60/2, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री √3 होता है, ये अकेला ऑप्शन √3 बन रहा है, ये आंसर है। ये अकेला ऑप्शन √3 बन रहा है, ये आंसर है। यस विजेता, समझ में आया? अच्छा सवाल है ये, डी ऑप्शन। ओके, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 68, बहुत बढ़िया सवाल है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। बोला है अगर टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस के, अगर 10 बटे 1 माइनस कॉट प्लस कॉट बटे 1 माइनस 10 बराबर 1 प्लस के है, तो के का मान क्या है? 2 तरीके। पहला है बेसिक तरीका, अगर आपको इस सवाल को बेसिक से करना है तो टेन कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, टेन कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम लो, और लंबा चौड़ा 1 पेज का सॉल्यूशन होगा इस सवाल का, 1 पेज का। टेन कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, एलसीएम लीजिए, जोड़िए, घटाइए, फॉर्मूला बनाइए, करते जाइए, 1 पेज का सवाल होगा, 1 पेज का कम से कम होगा, के का मान आ जाएगा। दूसरा, सवाल में बोला है कि भाई ये बराबर ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं, आपसे के का मान पूछा है और ये आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि के की एक फिक्स वैल्यू है। के का मान इन चारों ऑप्शन में से ही कोई एक आंसर सही है। अब आप यहां पर थीटा को कुछ भी ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लो। अगर आपने थीटा को 0 रखा तो कॉट 0 अनडिफाइन होता है, अगर आपने थीटा को 90 रखा तो टेन 90 अनडिफाइन होता है, आप नहीं रख सकते। अगर सपोज आपने थीटा को 45 रखा, 45 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, टेन 45 1 बटे कॉट 45 1, तो ये भी 1/0 हो गया, 1/0 अनडिफाइन हो गया, नहीं रख सकते, आप कुछ नहीं रख सकते यहां पर। अगर आप 0 रखोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, 90 रखोगे, 10 90 अनडिफाइन, परेशानी होगी, 45 डिग्री रखोगे तो भाई ये भी 1/0 हो जाएगा, ये भी 1/0, और मैंने पढ़ाया वैल्यू पुटिंग करते समय 1/0 नहीं बनना चाहिए। तो आप यहां पे कुछ और पुट करोगे, आप यहां पे या तो थीटा को 30 डिग्री रखो, या तो आप थीटा को 30 डिग्री रखो, या आप थीटा को 60 डिग्री रखो, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन उस पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना। अगर किसी भी सवाल में 1 माइनस कॉट 1 माइनस टेन आता हो, अगर दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉट 1 माइनस टेन आता हो, तो आप ऐसे सवाल में, या इसे रट लो, इसे रट लो, आप ऐसे सवाल में थीटा को 135 डिग्री पुट करो। क्यों पुट करो? कि थीटा 135 डिग्री है तो टेन 135 डिग्री और कोट 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। चाहे टेन 135 डिग्री का मान निकालो, चाहे कोट 135 डिग्री का, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू -1 होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे -1, तो इसकी वैल्यू -1 होगी, और -1 से कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप थीटा की जगह 135 रखो किसी भी सवाल में, अगर 1 माइनस टेन या 1 माइनस कॉट आ रहा है तो हमेशा थीटा 135 डिग्री रखिए, इसे रट लीजिए। टेन 135 डिग्री -1, नीचे क्या आएगा बेटा, कॉट 135 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 1 2, कॉट 135 डिग्री -1, नीचे क्या हो जाएगा, टेन 135 डिग्री -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 1 2 बराबर 1 प्लस के, -1/2 -1/2 -1, ये 1 इधर आएगा, -1 -1 -2, के का मान -2 आ गया बच्चों। तो सवाल के अनुसार के का मान -2 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अब आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पर -2 है। अगर मैं थीटा 135 डिग्री रखूंगा, कॉट 135 डिग्री -1, सेक 135 डिग्री माइनस का √2, गलत। ये ऑप्शन -2 नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा,
ये ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि ये -1, ये आपका -√2 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन होगा। अगर मैं थीटा 135 डिग्री रखता हूं तो कॉसेक 135 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है ना √2, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। थीटा 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है -√2, √2 की -√2 में गुणा करेंगे -2। ये अकेला ऑप्शन है, ये अकेला ऑप्शन है जो -2 बन रहा है, -2 ये आंसर है, कॉसेक इंटू सेक, डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी। अरे समझ में आया भाई? यार कैसे आदमी हो, जल्दी जल्दी समझा करो, इतने सारे सवाल करने के लिए हैं, समझते ही नहीं है। आगे 69, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स है तो tan की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा क्या है? ये क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल में बोला है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स के बराबर है तो tan की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 क्या होगा? आंसर एक्स की टर्म में आपको बताना है, आंसर बताना है एक्स की टर्म में। अब सोचो मेरे भाई, सोचो जरा, बेसिक क्या है? बेसिक मेथड है, बहुत लेंदी। बेसिक इतना लेंदी है कि अगर मैं समझाने बैठूंगा तो आप बीच में कहोगे सर मत समझाओ, हमें नहीं करना ये। आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना है, पावर 1 से पावर 4 में जाना है, 2 बार स्क्वायर करो। आप इसका 2 बार स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। पर इतनी मेहनत कौन करे भाई? आपको सवाल में ये दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स, ये आपसे पूछा, आप अपनी मर्जी से थीटा कुछ भी रख लो। tan कॉट पे मैं 0,90 अवॉइड करता हूं, थीटा 45 डिग्री आप रख लीजिए, क्योंकि 0,90 इसलिए रखता क्योंकि ये अनडिफाइन होते हैं। अगर मैं थीटा 45 रखूंगा, tan 45 1 कॉट 45 1 बराबर एक्स, तो एक्स का मान 2 आ जाएगा। यहां से एक्स का मान 2 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जब मैंने थीटा 45 डिग्री रखा तो एक्स का मान 2 आ गया। ये मुझसे पूछा है। अगर मैंने थीटा 45 डिग्री रखा है, tan 45 डिग्री 1 1 की पावर 4 1, कॉट 45 1 1 की पावर 4 1, 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 आ गया। यानी कि जो सवाल हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू 2 है। अगर मैं थीटा 45 डिग्री पुट करता हूं तो जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया इसका मान 2 है, तो आंसर भी वही ऑप्शन सही होगा, वही ऑप्शन सही होगा जिसकी वैल्यू 2 हो, जिसकी वैल्यू 2 हो। अगर मेरे पूछे गए सवाल की वैल्यू 2 है तो करेक्ट आंसर की वैल्यू भी 2 बननी चाहिए। लेकिन x बराबर 2 आया, मैंने कैलकुलेशन की x 2 आया। अगर मैं यहां 2 रखूंगा, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25 2 27 हो जाएगा, गलत। अगर मैं x 2 रखूंगा, 2 2 माइनस 4 -2 प्लस 2, ये क्या ये 2 आएगा? ये भी 2 नहीं आएगा, गलत। अगर मैं x को 2 रखूंगा, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 4 12, 12 प्लस 4 16, गलत। यानी कि ये ऑप्शन है डी। अगर मैं x को 2 रखता हूं, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 4 0 प्लस 2, यानी कि ये अकेला ऑप्शन है जो 2 आ रहा है, ये अकेला ऑप्शन है जो 2 आ रहा है, यानी कि ये आंसर है डी ऑप्शन। ये अकेला ऑप्शन है जो 2 आ रहा है। ऐसे ही सवाल 70 है, खुद से ट्राई करना। 70 क्वेश्चन, ये बताइए 70 ऐसा ही है, वैल्यू पुट कर लो, थीटा की 45 आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा अगला, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ये बहुत बढ़िया। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना मेरे भाई, सब बच्चे, सब लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना और बड़े प्यार से समझना, बहुत प्यार से, ठीक है जी। चलिए, ये कॉन्सेप्ट अक्सर पेपर में आता है, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बार बार इसकी वैल्यू पूछेगा,
बार बार इसकी वैल्यू पेपर में निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए आती कि बताओ इसका मान क्या होगा। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू आती है 2, इसका मान 2 आता है। यह केवल एसएससी के पेपर में नहीं आता, अगर आपने 10वीं बोर्ड मेहनत से पास की तो 10th बोर्ड के पेपर में भी ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आता था। प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करिए इसको, सिद्ध करिए, सिद्ध करने के लिए आता था, प्रूफ करने के लिए। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू 2 होती है। सीधा सीधा देखो, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने के लिए कहता नहीं, पर कुछ चीजें पेपर में इतनी ज्यादा पूछी जाती हैं, इतनी बार आती हैं कि अगर आप उनको याद कर लोगे तो आपका पेपर में समय बचेगा, आपको उनकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा सवाल तो है नहीं जो पेपर में 1-2 बार आया हो, ये वो सवाल है जो हर साल आते हैं। तो भाई इसको पहले से अपने दिमाग में फिट करके रखिए। हर चुपचाप पढ़ने पे ध्यान लगाओ, मुर्दे की तरह बिना हलक से कोई आवाज निकाले, हलक से। नहीं रवि, ऐसा नहीं है, चुपचाप पढ़ो, बिल्कुल प्यार से, बिना कोई ड्रामाबाजी किए। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, मैं बिल्कुल समझाऊंगा कि कैसे आया, प्रूफ भी आप इसका कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस, शॉर्ट में हम लिखेंगे टेन थीटा मतलब साइन बटे कॉस, टेन थीटा साइन बटे कॉस प्लस सेक थीटा का मतलब 1/cos, 1/cos, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस बटे साइन, माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, 1/साइन, 1/साइन। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है, यही हो गया। अब यहां पे हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते सिवाय एलसीएम के। अगर मैं यहां से कॉस थीटा एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा, कॉस की यहां गुणा हो जाएगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा, यहां से साइन थीटा एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, हमने एलसीएम ले लिया। बोलो किसी भी बच्चे को इसमें कोई परेशानी यहां तक, भाई मैंने साइन थीटा एलसीएम लेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ध्यान सुनना, सभी लोगों ने पढ़ा अलजेब्रा में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस प्लस साइन है बच्चों, ये भी कॉस प्लस साइन है, दिख रहा है बच्चों, ये +1 है, ये -1 है, ये क्या बन गया स्टूडेंट, मुझे ये बताइए क्या बन गया। क्या आपने पढ़ा नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, बस यहां ए की जगह लिखा है कॉस प्लस साइन, बी की जगह लिखा हुआ है 1, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, मैंने केवल एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, आप बोलोगे हाँ सर बन गया। तो ये हो गया जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर बटे, नीचे क्या हो गया बच्चों, नीचे हो गया कॉस इंटू साइन, नीचे हो गया कॉस इंटू साइन, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। अब आप मुझे यह बताइए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। कई बार मैं बता चुका हूं, ना जाने कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, कॉस प्लस साइन का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 साइन कॉस थीटा साइन थीटा -1, ये आ जाएगा मेरे भाई -1 बटे कॉस इंटू साइन, बटे कॉस इंटू साइन। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बटे कॉस इंटू साइन, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बच गया, ये बच गया 2 कॉस इंटू साइन बटे कॉस इंटू साइन। ये बात सही है, आप बोलोगे हाँ सर ये बात एकदम सही है। कॉस इंटू साइन से, सॉरी, कॉस इंटू साइन से कॉस इंटू साइन भी कट गया, क्या बच गया 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई मेरे भाई, 2 इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रूफ करो या ना करो, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है मेरे भाई वो 2 होती है, 2। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया।
अब मैं आपको इस पर बेस्ड सवाल दिखाता हूं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं, और इस पर बेस्ड बच्चों में आपको 4 सवाल कराऊंगा, इस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा, और चारों ही प्रीवियस ईयर है। देखिए ये वाला सवाल लेटेस्ट सीपीओ के पेपर में आया 2024 में, लेटेस्ट। अभी सीपीओ का पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, पिछले साल, उसमें सवाल आया था। देखो जब आप क्वेश्चन देखोगे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक, भाई ये तो मैंने अभी समझाया, ये तो मैंने जस्ट अभी आपको याद कराया कि इसकी वैल्यू 2 होती है। 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के, इसकी वैल्यू 2 होती है। 1 प्लस टेन प्लस सेक, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए 2 होती है, 2 आ गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 2 माइनस 3, सवाल का आंसर -1। कितना लगेगा सॉल्व करने में, 5-7 सेकंड। क्या 5-7 सेकंड से ज्यादा लगेगा? नहीं, बोलो। ये बताइए 72 बच्चों। अरे राम, नींद आ रही है मुझे अब तो। 72 नंबर बताओ। आ गया। आप कहोगे सर ये कैसे, देखो मेरे भाई, ये आप देखो, ये 32 डिग्री 58 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हो सकता है कि यहां थीटा की जगह कुछ रख दे, 1 प्लस सेक 32 डिग्री, कॉट 58, भाई 58 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 32, 58 का कॉम्प्लीमेंट्री 32, 58 32 90, कॉट बदल जाएगा टेन में। 1 प्लस सेक 32 डिग्री प्लस टेन 32 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉसेक 32 डिग्री, 1 माइनस कॉसेक 32 डिग्री प्लस टेन 58। अब ये 58 डिग्री, 58 का कॉम्प्लीमेंट्री 32, 58 का कॉम्प्लीमेंट्री 32, टेन बदल जाएगा कॉट में। बच्चों समझिए आप मेरी बात को, तो क्या वही नहीं दिखाई दे रहा भाई, ये वही फॉर्मूला ही तो, बस एग्जामिनर ने थीटा की जगह 32 डिग्री रख दिया। आया पेपर में सवाल, हो सकता है इस साल सवाल यह है कि थीटा की जगह 19 डिग्री रख दे, थीटा की जगह 44 डिग्री रख दे, लेकिन आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर इसका 2 ही आएगा, बात खत्म। आइए ये देखो, ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सवाल नंबर 73। पूछा इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ध्यान से सुनेगा। 1 प्लस टेन प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, 1 प्लस टेन प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक। मेरे भाई ये बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये 2 है। ऊपर जो है वो सीधा सीधा फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू 2 होती है, 2, जिसकी वैल्यू 2 होती है। दिस इज ए फॉर्मूला, 1 प्लस सेक प्लस टेन, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, सीधा नीचे देखो, नीचे सेक प्लस टेन है, और भाई जहां बताओ, जहां सेक प्लस टेन है वहां सेक माइनस टेन जरूर आएगा।
जहां sec प्लस टेन है वहां sec माइनस टेन जरूर आएगा। अगर मैं ऊपर नीचे sec थीटा से गुणा कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे sec थीटा से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा भाई, कि sec थीटा की 1 में गुणा sec थीटा, sec का मतलब 1/cos, साइन बटे cos टेन थीटा, ये sec माइनस टेन बन गया, ये sec माइनस टेन बन गया, sec थीटा साइन बटे cos टेन थीटा, तो sec प्लस टेन sec माइनस टेन, ये 1 बन गया, नीचे 1 बन गया, ऊपर बच गया sec थीटा, तो आंसर आ गया 2 sec थीटा। ये मेंस के पेपर का सवाल है, मात्र 5-7 सेकंड में हमसे पढ़ा हुआ बच्चा कर सकता है, 5-7 सेकंड में। आइए बच्चे अगला 74, ये देखो भाई, आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर में सवाल आया है, करिए, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। सेक माइनस कॉस कॉट प्लस टेन बटे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, दिख रहा है फॉर्मूला, 1 प्लस टेन प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ये सीधा 2 है मेरे भाई, ये सीधा 2 है, 2, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सीधा फॉर्मूला है 2। नीचे क्या है, नीचे सेक थीटा ये बच गया, नीचे सेक थीटा बच गया, 2 सेक थीटा। अच्छा ये कॉट प्लस टेन है, अब टेन प्लस कॉट क्या होता है, टेन प्लस कॉट का भी फॉर्मूला होता है, टेन प्लस कॉट होता है जी सेक इंटू कोसेक, टेन प्लस कॉट का फॉर्मूला सेक इंटू कोसेक, आप बोलोगे यहां सर सेक इंटू कोसेक, टेन प्लस कॉट का फॉर्मूला, ये बच गया सेक माइनस कॉस, सेक माइनस कॉस क्या होता है, सेक का मतलब 1/cos माइनस कॉस, एलसीएम लीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा आ गया, सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, कट गया, सेक से सेक, सेक का मतलब 1/cos, ये माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे कॉस आ जाएगा। अब देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे, एक कॉसेक से एक साइन कट जाएगा, एक कॉसेक से एक साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, एक साइन बचेगा, और साइन बटे कॉस आ गया 10, साइन बटे कॉस आ गया जी 10, टेन थीटा बटे नीचे है 2, टेन थीटा बटे 2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए, टेन थीटा बटे 2 आंसर, खत्म। इसी के साथ ये टाइप के सवाल खत्म होते, यानी कि ये हो सकता है कि ये टाइप आपसे डायरेक्ट ना पूछा जाए, पर किसी बड़े सवाल में बीच में डाल दिया, जैसे बड़ा सवाल है इसके बीच में डाल दिया, ये हमारे मेंस के पेपर का सवाल है इसमें बीच में डाल दिया। तो बच्चों क्या अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे पेपर में, मुझे बताइए, हाँ है ना, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप देखते ही उड़ा डालोगे, बोलो। यार बताते नहीं है आप, हाँ जी, क्योंकि मैं अब अगला टाइप पढ़ाने वाला हूं मेरे भाई, अगला टाइप, उड़ा डालोगे, वेरी गुड बच्चों, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम हैं। चलिए आगे चलते, अगला टाइप, बच्चों यहां से मैं अगला टाइप शुरू कर रहा हूं, और इस टाइप के मैं आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा। ये टाइप ऐसा है जो प्री के पेपर में भी और मेंस के पेपर में भी भरपूर पूछा जाता है, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 1 आता है, ज्यादातर इस टाइप के सवालों का जो आंसर है वो 1 आता है, 1। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं कहानी। इस टाइप के सवाल हमने शीट 2 में भी कराए थे, शीट नंबर 2 में भी, पर वो थोड़े कुछ ज्यादा ही आसान थे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको दिया है यदि 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, एक इक्वेशन है, एक ही एंगल x सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है, 10 से आपको साइन में जाना है, बताइए क्या कर सकते हैं मेरे भाई, है कोई रास्ता,
है कोई रास्ता? मेरे दोस्त फॉर्मूला बनना चाहिए। अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊं, ये हो जाएगा 10 की पावर 4x बराबर, अगर हम टेन स्क्वायर एक्स को राइट साइड में ले जाते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, फॉर्मूला बन जाएगा ना। अगर टेन स्क्वायर एक्स को राइट साइड में ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो गया बच्चों, ये सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया सेक स्क्वायर एक्स। अब आप समझिए टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बटे कॉस, साइन की पावर 4 बटे कॉस की पावर 4। बोलो बात सही है, बराबर राइट साइड में सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का मतलब 1 बटे कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर का मतलब 1 बटे कॉस स्क्वायर। टेन को हमने साइन बटे कॉस लिख लिया, सेक स्क्वायर एक्स को 1 बटे कॉस स्क्वायर। अब ये देखिए पावर 2 है, ये कॉस स्क्वायर है, पावर 4 है, ये उधर आएगा मेरे भाई, इधर आएगा, कैंची की गुणा होगी तो साइन की पावर 4 क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 आएगा मेरे भाई, कॉस की पावर 4 को कॉस की पावर 2 से भाग देंगे कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 को कॉस की पावर 2 से, पावर 4 को कॉस की पावर 4 को कॉस की पावर 2 से भाग देंगे, डिवाइड में पावर घट जाती है। ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर, हमसे सवाल में पूछा है, मैंने सिखाया कि जितने भी फॉर्मूला हैं वो पावर 2 में बनते हैं, तो पावर 2 को मत छेड़ा करो, पावर 4 6 को छेड़ा करो। ये साइन की पावर 4x है, ये जो साइन की पावर 4x है, मुझे बताओ ये किसके बराबर आया है। मैंने निकाला कि साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है। साइन की पावर 4x जो है, ये जो साइन की पावर 4x है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है। बोलो बात को समझे हाँ कि ना, बोलिए। इस साइन की पावर 4 जो है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो बात समझे, साइन की पावर 4 जो है वो कॉस स्क्वायर के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। कर पाओगे? ठीक है, हुए थे ना इस टाइप के सवाल दूसरी शीट में। ये वाला देखिए सवाल नंबर 76, बड़ा तगड़ा सवाल है ये। सवाल है यदि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 7 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 7, कॉट स्क्वायर प्लस कॉट की पावर 4 थीटा 7, इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन में जाना है। अब कुछ ऐसा करो कि फॉर्मूला बने, ये पावर 2 है पावर 4 है, तो अगर मैं पावर 2 कॉमन ले लूं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा, यहां से क्या हो रहा है पावर 2 कॉमन आ रहा है, पावर 2 आप कॉमन ले लिए, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ये 1 हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 7। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा 7। अब ये भाई क्या बन गया, आप अगर देखो कॉट का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है मेरे भाई, कोसेक का मतलब 1 बटे साइन स्क्वायर, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7। क्लियर, किसी बच्चे को कोई समस्या। आप बोलोगे सर एक कौड़ी की समस्या हमें नहीं है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर की साइन स्क्वायर में गुणा होगी साइन की पावर 4, जब साइन स्क्वायर की साइन स्क्वायर में गुणा होगी साइन की पावर 4, ये आ गया। आप बोलोगे यस सर ये आ गया हमसे तो, लेकिन सवाल में ये पूछा है अरे भाई पावर 2 मत छेड़ा करो, ये पावर 4 छेड़ा करो, क्या ये इसकी वैल्यू, अरे दिख नहीं रहा, 7 साइन की पावर 4 आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, 7 साइन की पावर 4, 7 साइन की पावर 4 आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, 7 साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। 1 इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन 1। आया मजा, मजा आया, ये मजा मैं हर बच्चे को देना चाहता हूं। अब ये सवाल है 77, इसको करके बताओ, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी ना, मैं नहीं बताऊंगा भाई बिल्कुल भी, मुझे चिढ़ है, मैं नहीं बताऊंगा, करके दिखाओ।
जल्दी से मुझे इसको करके दिखाओ, जल्दी से करो। क्या सभी बच्चों का आंसर आ गया मेरे भाई? वन, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, आप लोग आंसर बता रहे हैं। मुझे भी आप पे भरोसा है कि आपने ठीक ठीक बताया है। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं, एक लेवल ऊपर बढ़ा रहा हूं। अब यह है मेंस का सवाल, एक लेवल में ऊपर बढ़ा रहा हूं, पेपर का पूछा हुआ है, मुझे बताइएगा करके। सवाल नंबर 78, बताओ बच्चों। 78 मेंस का प्रीवियस सर है, पूछा पुराना सवाल है, 10 साल पुराना सवाल है, लेकिन आज भी सवाल में करंट है, जो आज के बच्चों को भी परेशान कर दे। अब इसको सोचो, करके बताओ जरा।
जी। सवाल है यदि sec स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल बच्चों, ये 10 है। देखो हमारे प्यारे भाई, हमें सवाल को पढ़ते ही पता लग गया कि मुझे इसकी वैल्यू बतानी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। चलो, ये 10 है तो यहां भी आपको दिया है sec स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स बराबर 1। 10 माना, ये 10 कैसे आएगा, 1 को इधर लाओ तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस sec एक्स जो है ये आपका राइट साइड में चला जाएगा तो प्लस sec एक्स हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बच्चा डालेंगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर आ गया जी sec एक्स। 10 स्क्वायर एक्स बराबर स्टूडेंट sec एक्स आ गया। अब ये हमसे पूछा है, अगर हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो यहां देखिए दो जगह 3 आ रहा है। ध्यान से देखेंगे, यहां 3 आ रहा है, ये 3 और ये माइनस बी है। तो भाई क्या ये आपको a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा। a माइनस बी के होल, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये 10 की पावर 6x है। पावर 6 किसका क्यूब होता है, 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब, 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब। लेकिन ये माइनस 10 की पावर 12x है। 12 किसका क्यूब होता है, पावर 4 का, 10 की पावर 4x का क्यूब। ध्यान से अगर आप देखोगे तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर 4x का होल क्यूब है। अगर आप इसको प्यार से देखोगे तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर 4x का होल क्यूब है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 4 माइनस 3 10 की पावर 8x प्लस 3ab स्क्वायर। समझे बात को, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और ये प्लस 4, यानी कि हम कर रहे हैं त्रिकोणमिति का सवाल, बट ये एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गया। ये a माइनस बी का होल क्यूब है। बात आई समझ में। असली दिमाग आपको यही लगाना है, असली दिमाग, क्योंकि ये है 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर 4x। और मैंने बोला कि पावर 2 को मत छेड़ा करो, क्योंकि सारे फॉर्मूले बनते ही पावर 2 में हैं, पावर 4 को छेड़ो। ये 10 की पावर 4x से, बताइए क्या आएगा। अगर 10 स्क्वायर एक्स sec x है तो 10 की पावर 4x क्या आएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करो। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं मेरे भाई, तो 10 की पावर 4x जो होगा वो sec स्क्वायर एक्स आएगा। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं तो 10 की पावर 4x की वैल्यू sec स्क्वायर एक्स आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आप बोलोगे जी सर। तो ये जो 10 की पावर 4x है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, ये sec स्क्वायर एक्स हो गया। 10 की पावर 4x sec स्क्वायर एक्स। क्या आपको पता नहीं है, क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन ये उल्टा है, ये 10 स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स है तो -1, -1 का क्यूब -1 और -1 में 4 जोड़ेंगे 3, तो इस सवाल का आंसर 3 आएगा, ना कि 5। एग्जामिनर खेल गया आपके साथ, इसका आंसर 3 है। तो जरूरी नहीं कि हर सवाल का आंसर 1 ही आए हैं। बहुत सारे टीचर तो ऐसे पढ़ाते हैं, भाई मैंने देखा यार, मुझे बड़ा तरस आता है उन बच्चों पे, पता नहीं क्या सीख रहे हैं। वो सवाल लिख देंगे ऐसे 2-3 और बोलेंगे ट्रिक, आज की ट्रिक, जब भी ऐसा सवाल आए आंसर 1 मार्क कर देना, आगे बढ़ जाते बच्चे खुश इतने। बच्चे अरे सर क्या बता दिया, ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पड़ा। अब उन घोंचुओं को जरा ये वाला सवाल दे देना मींस का, मींस का, सबकी हवा फुस। इसलिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है बेटा। ज्यादातर ऐसे सवाल का आंसर 1 आएगा, पर हमेशा 1 आए जरूरी नहीं है, नॉट जरूरी है ना। देखो ना इसकी वैल्यू यहां पे क्या बनी, -1, -1 में 4 जोड़ेगा 3 आंसर आया है। तो कितने अभागे बच्चे हैं वो, गलत जगह पढ़ रहे हैं और गलत चीज पढ़ रहे हैं, अधूरी चीज पढ़ रहे हैं, गलत नहीं पढ़ रहे, अधूरा पढ़ रहे हैं। 79, ये बताइए मेरे भाई, 79। चलो इसको करके बताओ, इसको आप करके बताओ जल्दी से, सभी बच्चे इसका आंसर करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से सभी बच्चे करके बताएं इसका आंसर।
अर्थमेटिक वाले स्लॉट में चेक करो। तनिष्का जल्दी से इस सवाल का आंसर करके बताओ। स्वाति जायसवाल जी ने सबसे पहले बताया है। वेरी गुड स्वाति, आपके लिए लकड़ी का ऑस्कर तैयार है। नहीं ओजस, चंद्रकला शर्मा वेरी गुड। अरे 1 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा। इस सवाल का आंसर तो 1 ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 ही होगा मेरे भाई, 1। -1 नहीं आएगा, इसका 1 आएगा मेरे भाई। ये कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब है। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का अब आंसर आ रहा है 1। -1 नहीं आएगा, 1 ही आएगा इस सवाल का आंसर भाई। एक मैंने कराया, एक तो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 80। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन, ये सवाल आया है सीएचएसएल 2023 के मेंस में। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2023 के मेंस में आया है। इसको करो जरा। यदि कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो सवाल में आपसे पूछा कॉस की पावर 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए, यानी कि सब कुछ कॉस में कन्वर्ट करना है। अब यहां से एलसीएम ले लो, ये सॉरी कॉमन ले लो। ये पावर 4 है, पावर 2 है, क्या कॉमन आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। आप कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ब्रैकेट में? ब्रैकेट में बचेगा पावर 4 पावर 2 में से पावर 2 कॉमन ले लिया, कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। भाई पावर 4 पावर 2 में से मैंने कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, ठीक है? तो बचेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉस में तो साइन कॉस में, मतलब कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए का मतलब, सॉरी, कॉट स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1/साइन स्क्वायर, 1/साइन स्क्वायर बराबर 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर गुणा 1 कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर साइन की पावर 4, साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 आ गया, है ना? पावर 2 जुड़ जाएगा गुणा में। अच्छा, हमें सवाल ना यहां खत्म नहीं हुआ, यहां से असली सवाल शुरू होगा। हमें एक्चुअल में जो निकालना है उसमें केवल कॉस है, साइन की जरूरत नहीं है। तो जैसे साइन स्क्वायर साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 मतलब साइन स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। साइन की पावर 4 मतलब साइन स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। बात को समझे, साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर, क्योंकि हमें यहां पे कॉस में लाना है, तो इस साइन स्क्वायर को कॉस में बदलना पड़ेगा, इस साइन स्क्वायर को कॉस में बदलना पड़ेगा, यही लॉजिक है। तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चों? साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया, इसका होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या आ गया? कॉस स्क्वायर बराबर आ गया जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस की पावर 4 माइनस 2ab करेंगे तो माइनस का 2 गुणा कॉस स्क्वायर, माइनस 2 कॉस स्क्वायर आ गया। बोलो बात सही है? कॉस की पावर 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर है, बस खेल खत्म। 1 को इधर ले आओ, 1 को आप इधर ले जाओगे लेफ्ट साइड में -1, कॉस स्क्वायर को राइट साइड में ले जाओ, ये हो गया कॉस की पावर 4। अबे -2 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो -2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर तो -3 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस की पावर 4 -3 कॉस स्क्वायर की वैल्यू -1। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है -1। तो ये एक लंबा सवाल था लेकिन मुश्किल नहीं था। ठीक है मेरे भाइयों, आप बोलोगे जी सर एकदम ठीक है, डोंट टेक टेंशन। आगे चलते 81, इस टाइप का आखिरी सवाल, 81 नंबर क्वेश्चन।
अगर थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है एंड कोसेक थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, कोसेक थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? आपसे सवाल में पूछा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, ये सवाल है। दिख रहा है सवाल? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? करो। इस टाइप का आखिरी सवाल है। कोसेक थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा दिया, इसकी वैल्यू देखो मेरे भाई, ये कोसेक में है, ये कोसेक में, ये पावर 2, इसको भी कोसेक में बदल लेते हैं। क्या दिख रहा है भाई? कोसेक की पावर 4, जो कि मुझे स्क्वायर दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, -2 कोसेक क्यूब थीटा, -2 कोसेक क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप मुझे बताओ कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ ये क्या है? जल्दी से मुझे बताओ ये क्या चीज बन गई? क्या आपको यहां दो देख के समझ में नहीं आ रहा? ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कोसेक की पावर 4 क्या है भाई? दो देख के मेरी तो खोपड़ी एकदम बिल्कुल दिमाग काम करने लग गया। कोसेक की पावर 4 क्या होता है? कोसेक की पावर 4 मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये कोसेक स्क्वायर थीटा किसका है? कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा मेरे भाई? क्या आपको? बोलो हाँ कि ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है भाई। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कोसेक की पावर 4, कोसेक थीटा का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा -2 भी यानी कि इन दोनों की गुणा। अब कोसेक स्क्वायर गुणा कोसेक, कोसेक क्यूब थीटा। आगे मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन बता रहे हो यार तुम लोग, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अरे भाई ये a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये कोसेक थीटा के बीच में माइनस है, ए स्क्वायर -2b प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2b प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें ये करना है। मैंने बोला कि भाई ये पावर 2 को मत छेड़ा करो, ये तो पावर 2 है। अच्छा सवाल में क्या दिया है? सवाल में कोसेक थीटा की वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इस कोसेक थीटा की जगह कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? क्या आप इस कोसेक थीटा की जगह कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? क्योंकि सवाल में बोला है कोसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा की जगह कॉट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर -1। हर कोई बच्चा जानता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, इसका आंसर 0 आ गया। बच्चों कर लोगे क्या? ऐसा सवाल कर लोगे? सर इसे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं क्या? नहीं रिताम घोष जी, भैया वैल्यू पुटिंग कब लगेगा? ये एक इक्वेशन दी रखी है आपको, इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ, लिखा हुआ है 5x - 30 बराबर 0, यहां वैल्यू पुटिंग थोड़ा लगेगा, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अगर आपको इक्वेशन दी है तो आपको सॉल्व करके x का मान निकालना पड़ेगा, सॉल्व करके। वैल्यू पुटिंग तब लगता है जब एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, कि भाई आपके सामने ये है, इसकी वैल्यू, जब आंसर डिपेंड ना करे थीटा पे, तब आपको सवाल में कंडीशन दी हुई है। अब ये कंडीशन आपको उस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि कोसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा एक एंगल है। ये कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर ही एंगल पे सेटिस्फाई होगी। क्या वो एंगल आपको पता है? नहीं पता। जब आपको एंगल ही नहीं पता तो आप कैसे थीटा का मान रख सकते हो? बच्चा कहे थीटा 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री पे कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है? नहीं होता। सवाल की दी गई कंडीशन सही होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि थीटा की किस वैल्यू पे कोसेक थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा? नहीं पता। नहीं पता तो सॉल्व करिए आप। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, मुझे लगता है आप कर लेंगे। अगला सवाल 82 नंबर, अगला टाइप। इस टाइप का बच्चों मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। अरे बहुत बेसिक टाइप है, लेकिन ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आता भी है अभी भी। करो।
कोई बात नहीं दिव्या, पढ़ते रहो मुर्दे की तरह। वीओडी ठीक है आतिश। कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक, कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक। अरे भाई कुछ भी रख लो, आंसर यही आना है घुमा फिरा के। आइए, मैंने बोला पावर 2 को मत छेड़ा करो। अगला टाइप करो जल्दी से, करो। सेक थीटा 4x है, टेन थीटा 4/x है, x इज नॉट इक्वल टू 0, 12x² माइनस 1/x²। हर कोई बच्चा इसको देखते ही समझ जाएगा कि भाई ये x² माइनस 1/x² कब आएगा। वो तभी आएगा जब आप इन दोनों का स्क्वायर करके घटाओगे, तभी थीटा गायब भी होगा। अगर आप इनका स्क्वायर करके घटाते हो, जैसे सेक थीटा 4x है, स्क्वायर करें, ये आ जाएगा जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4x का स्क्वायर 16x² और 4/x का स्क्वायर 16/x²। तो आपको ये माइंड में सोचना पड़ेगा कि x² माइनस 1/x² लाने के लिए पहले तो आप इनका स्क्वायर करो, उसके बाद बीच में माइनस है तो घटाओ। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 आ गया, 16 कॉमन, x² माइनस 1/x², ठीक है ना। 16 आपका बटे में आ जाएगा, 16 आपका ये बटे में आ जाएगा। तो x² माइनस 1/x², 1/16। आपसे पूछे 12x² माइनस 1/x², तो 12 से गुणा, यहां 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा कितना, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4, 3/4 इसका आंसर है। डी ऑप्शन कर लोगे, कर लोगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेंगे, आपको तो मजा आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप है मेरे भाई, समझते हैं अगला। 82 हो गया ना बच्चों, हम अपन लोग लेंगे अगला टाइप। ध्यान से पढ़ेगा, ये शीट लगभग खत्म होने वाली है। इस टाइप में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। आपको ये पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा
वो 1/sec+tan होगा। sec थीटा प्लस टेन थीटा और sec थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर आपको किसी एक की वैल्यू दी है तो आप दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो, दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होगा वो 1 कोसेक प्लस कॉट आएगा, वो 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये इन दोनों ही कॉन्सेप्ट पे आगे के कुछ सवाल हैं, ठीक है। ये मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, लिखवा चुका हूं, प्रूफ करवा चुका हूं। 82 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं आज की क्लास में। हम लोग आएंगे यहां पर 83। अब देखना जरा आप बच्चों, ये करिए, करो भाई 83 नंबर सवाल। सवाल है यदि सेके प्लस टेन ए 5 है तो सेके माइनस टेन ए। सीधा पेपर का प्री का पूछो सवाल है, 1 सेकंड नहीं लगेगा करने में। सेके प्लस टेन ए 5 है तो सेके माइनस टेन ही आ जाएगा उल्टा 1/5। ये आंसर आ गया 1/5, बी ऑप्शन। अगर सेके प्लस टेन ए 5 है तो सेके माइनस टेन ए उल्टा आएगा, बी ऑप्शन 1/5। खेल खत्म। आ गया ये समझिए बच्चों, ये समझिए, करिए। वन माइनस कॉस बटे साइन 2/7, तो 1 प्लस कॉस बटे साइन क्या होगा? देखने में लगेगा कुछ गलत है, लेकिन गलत नहीं है, सही है। अगर साइन से डिवाइड करो अलग अलग, 1/साइन क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटे साइन क्या आएगा? कॉस को साइन से भाग करो कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है 2/7। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा प्लस 1 को साइन से भाग करेंगे कॉसेक थीटा और प्लस कॉस बटे साइन कॉट थीटा, और आपसे कॉसेक प्लस कॉट पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो है। तो ये बिल्कुल उल्टा नहीं हो जाएगा? कॉसेक माइनस कॉट अगर 2/7 है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आएगा? उल्टा 7/2। 7/2 का मतलब 3.5। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन आएगा 3.5। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 2/7 है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रिवर्स हो जाएगा 7/2। उल्टा करना है यार सचिन मौर्य जी, कभी तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो आप सवालों में, जब देखो पागलों की तरह करते हैं। 85 नंबर, ये बताइए बच्चे, CHSL के टीयर 1 के पेपर में आया है sec x प्लस टेन एक्स 5 है, कोसेक वाई माइनस कॉट वाई 1/3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया सवाल। देखो ये एक सवाल नहीं, 2 क्वेश्चन है आपसे पूछा है। तो एक्स वाली चीज एक तरफ, सेक एक्स प्लस कोसेक वाई माइनस टेन एक्स माइनस कोट वाई, देखो ये इधर आ जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये क्या है? ये कोसेक वाई माइनस की माइनस में गुणा प्लस कॉट वाई, तो कोसेक वाई माइनस की माइनस में गुणा प्लस कॉट वाई, कोसेक वाई प्लस कॉट वाई मेरे दोस्तों आपसे पूछा है। ये वैल्यू आपसे पूछी है, नहीं कर सकते। अगर सेक प्लस टेन 5 है तो सेक माइनस टेन 1/5,
कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई 1/3 है, तो कॉसेक वाई प्लस कॉट वाई होगा उल्टा, कॉसेक वाई प्लस कॉट वाई 1/3 का उल्टा 3, 3 + 1/5 यानी कि 3.2, आंसर आ गया 3.2। 1/5 0.2 होता है, 1/5 0.2, 0.2 में 3 जोड़ेंगे 3.2 आ गए। 86 नंबर करो बच्चों, 86 बताइए। सवाल में यह बोला है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा x/y है, x/y, सेक थीटा माइनस टेन थीटा x/y, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि थीटा एक्यूट एंगल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा एक्यूट एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा है साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, आपसे यह पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा x/y है, कोई प्रॉब्लम, थीटा एक्यूट एंगल है, x से बड़ा है भाई, यानी कि x छोटी संख्या है, y बड़ी संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सेक माइनस टेन x/y है तो मुझे बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आएगा, उल्टा। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा x/y है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा x/y का उल्टा y/x हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, हो जाएगा। फिर समझिए, अगर सेक माइनस टेन x/y है तो सेक प्लस टेन रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक प्लस टेन x/y का उल्टा y/x। अब आप मुझे बताओ, लेकिन सवाल में तो साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा कैसे आएगा बच्चे, साइन थीटा, ऐसे सवाल में क्या करना है, आप इनको ऐड कर दो, जोड़ दो, ऐसे सवाल में आपको ऐड करना पड़ता है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो -10 + 10 कट जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा। बोलो बच्चों मेरी बात को समझ गए, ये होगा x/y प्लस y/x, ये x/y प्लस y/x, ये भी आप मेरी बात को समझ गए। तो हमें ऐसे सवालों में सेक -10 दिया, मैंने सेक प्लस 10 निकाल लिया, फिर आपने जोड़ा, -10 + 10 कट गया, सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, x/y प्लस y/x। एक्स वाई आपका एलसीएम आ जाएगा, एक्स वाई आपका एलसीएम या मल्टीप्लाई, एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, वाई की वाई में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 2 यहां ऊपर गुणा में है, 2 नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा, बटे 2x। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई x² प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy। सेक थीटा की वैल्यू x² प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy। अब आप मुझे बताओ सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटीनियस बटा बेस, हाइपोटीनियस बटा बेस। आपसे पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा आएगा जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनियस। अब मुझे यहां से परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये तो ट्रिपलेट है, x² माइनस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर 2xy, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। लेकिन आपको देखना है थीटा पहले क्वाड्रेंट में, अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री में परपेंडिकुलर पॉजिटिव आएगा, और बताओ x से बड़ा है y, x छोटा है y बड़ा है, तो परपेंडिकुलर जो आएगा ना y² माइनस x² आएगा, तभी तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि y² माइनस x²। क्लियर है, तो यानी कि ट्रिपलेट लग गया, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, y² माइनस x² बटे x² प्लस y²। मुकेश जी एकदम ठीक है। दिव्यांशु गुप्ता, जब आप चुपचाप करके पढ़ने लगोगे तब। y² माइनस x², बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए मजा आया होगा करके ना, इसी का है जो है छोटा वर्जन मैं आपको कराऊंगा, इसी का छोटा वर्जन हम लोग एक सवाल करेंगे, ये वाला मेरे प्यारे बच्चों करना। 87 87 नंबर क्वेश्चन सीजीएल 2022 में आया था, एसएससी सीजीएल 2022 में 1 प्लस साइन थीटा बराबर m cos थीटा। तो साइन थीटा आपका मान आपसे पूछा है, साइन थीटा को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा
बराबर एम, यही है। डिवाइड करो, एक को कॉस से डिवाइड करेंगे, इस कॉस थीटा को मैं लेफ्ट साइड में ले गया, बटे में ले गया, 1 प्लस साइन बटे कॉस बराबर एम। एक को कॉस से डिवाइड करेंगे, एक को कॉस से सेक थीटा, प्लस साइन को कॉस से डिवाइड करा टेन थीटा, साइन को कॉस से डिवाइड करा टेन थीटा बराबर एम। सेक प्लस टेन आपको एम दिया है। आगे की प्रक्रिया मुझे करके बताओ, आगे का मुझे करके बताओ जल्दी से। प्रियांशु सर, मैंने आपकी कॉन्सेप्ट किंग और कंप्लीट कोचिंग ले ली है और दोनों गजब बुक हैं, थैंक यू सर। प्रियांशु जी आपने अच्छा किया है। देखो, रिसोर्स होना अपने आप में, सही माध्यम होना पढ़ाई करने का अलग बात है, और उस माध्यम को यूज करना अलग बात है। किताब आपने ली है तो उन किताब को पढ़िएगा भी जरूर, उनसे सवाल भी करिएगा। हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सारी किताब खरीदते हैं, दुनिया भर की प्रीवियस सर की किताब कर, हमारी किताब भी ले रखी है, राकेश सर की किताब भी ले रखी है, और भी किताबें ले रखी हैं, और प्रैक्टिस वो एक से भी नहीं करते। इससे किस चीज का कोई फायदा नहीं है। जैसे ये वाली बुक है हमारी, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, कितने बच्चों के पास है ये किताब प्रैक्टिस के लिए, बताना जरा आप मुझे। और इससे प्रैक्टिस करते हैं वो। हमने इतने सारे चैप्टर किए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि चैप्टर को खत्म हो जाने के बाद आपने किताब उठाई हो और उस किताब में प्रीवियस ईयर के सवाल छांट छांट के किए हो। नहीं, आपके पास है किताब, ये नहीं जानना मुझे, मुझे बस ये बताओ कि हां सर, इस किताब से इतने सारे चैप्टर्स हमने पढ़े, हमने बड़े बड़े चैप्टर किए हैं, अलजेब्रा जैसा बड़ा चैप्टर, त्रिकोणमिति। तो चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हमने इस चैप्टर, इस बुक से प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व किए और बने। डेली आधे घंटे और लास्ट वीक में 4 घंटे, मनोज यादव, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलो, हैं अच्छे बच्चे, करते हैं प्रैक्टिस, वेरी गुड। 4 मंथ दिव्यांशु। चलिए ये बताइए बच्चों, इसका क्या आंसर आया सब बच्चों का? सेक प्लस टेन थीटा एम है, सेक माइनस टेन एक बटे एम जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा होगा। क्या है इस सवाल का आंसर? बी ऑप्शन, एम स्क्वायर माइनस वन बटे एम स्क्वायर प्लस वन। आगे अगला सवाल, सवाल है बच्चों आपके सामने 88। अब इसको छोड़िए मेरे भाई, ध्यान से सुनना सभी मेरे दोस्त, सभी लोग ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, ये बताना जरा, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, जरा मुझे इसकी वैल्यू बताना कि यदि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा चार है, चार, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा चार है तो मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? बताइए। 6 कर लेते हैं, 6। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 6 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से करो।
अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 6 है तो साइन थीटा क्या होगा? देखो इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 6 है तो हमें बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/6। सेक माइनस टेन हो जाएगा जी 6 का उल्टा 1/6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां देखो सेक प्लस टेन, बीच में प्लस है 6 है, बीच में माइनस है तो 1/6 है। 1/6 यानी कि यहां जोड़ के बड़ी संख्या आ रहा है, घटा के छोटी संख्या आ रहा है। तो ऐसे सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी। जो थीटा होगा वो आपका एक्यूट एंगल आएगा। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो देखिए जब मैं इनको जोड़ूंगा, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने से टेन और माइनस टेन कट जाएगा। अगर मुझसे टेन थीटा पूछता तो मैं डायरेक्ट घटा देता। ऐड करूंगा तो टेन और माइनस टेन कट जाएगा। सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा आ गया जी बच्चों 6 प्लस 1/6। तो 6 चिंग 36 एक 37, 6 चिंग 36 एक 37/6, 2 नीचे आएगा 37/12। तो सेक थीटा आ गया बच्चों 37/12। दो नीचे आ गया ना, सेक थीटा 37/12। अब सेक क्या होता है? सेक होता है बच्चों हाइपोटीनियस बटा बेस। ये तो ट्रिपलेट बन गया। 37 का ट्रिपलेट 12 35 37 होता है, यानी कि 35 आपका परपेंडिकुलर आ गया। 35 तो साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनियस। परपेंडिकुलर 35 है, बटे हाइपोटीनियस 37 है। 35/37 इस सवाल का आंसर आ गया, साइन थीटा की वैल्यू। कर लोगे? ठीक है शिव कुमार जी, समझ में आया? सवाल अगर समझ में आ गया है और आपने कर लिया है तो ये क्वेश्चन सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है, हमें करके बताएंगे। 88 नंबर, 88 नंबर का ये सवाल है, मुझे करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। बिल्कुल सचिन मौर्य रट भी सकते हैं, पर फ्रैक्शन होगा तो आप खेल जाओगे फ्रैक्शन में। करो बच्चों, सेम क्वेश्चन है, करके दिखाओ 88 नंबर, जल्दी से।
आ गया जी 19। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन 19 ही सवाल का आंसर है 19। ठीक है, सब बच्चों का आ गया। 19 आएगा भाई, 17 नहीं आएगा, 19 आना चाहिए। ज्यादातर बच्चे 19 बता रहे। अगला जैसे ये किया वैसे ही हो जाएगा। 89 नंबर सवाल 89। अब इस चीज को बड़े ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। सवाल यह है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा √21 प्लस √21 माइनस √21 प्लस √21 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो आपसे पूछे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए ये सवाल त्रिकोणमिति और षड्स चैप्टर का मिक्स है। आप इस सवाल को तब तक नहीं हल कर सकते जब तक आपको इसकी वैल्यू ना पता हो। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। षड्स चैप्टर में मैं आपको यह फॉर्मूला बताऊंगा जब हम घातांकरणी चैप्टर पढ़ेंगे। यह √a प्लस √a, √a प्लस √a माइनस √a माइनस √a प्लस √a माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। समझिए आप मेरी बात को। शुरुआत किससे हो रही है? यहां पे शुरुआत हो रही है प्लस से। √a अल्टरनेट ऑर्डर में, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a। तो ये फॉर्मूला होता है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है √4a माइनस 3 प्लस 1/2, √4a माइनस 3 प्लस 1/2, √4a माइनस 3 प्लस 1/2, √4a माइनस 3 प्लस 1/2। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, हम इसको घातांकरणी चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, पर अभी सवाल ऐसा दिया था एग्जामिनर ने कि षड इंडिसिस और त्रिकोणमिति को मिक्स कर दे। √4a माइनस 3 प्लस 1/2। अब अगर मैं इसको देखूं यहां से क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई, √21 प्लस √21 माइनस √21 ये है। एक ही जगह 21 लिख दिया, एक ही जगह 21 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? √4a माइनस 3 प्लस 1/2। अब 21 चौक 84, 84 में से 3 घटेंगे 81, 81 का √9, तो 9 प्लस 1 10, 10/2 5, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 आ गया। आ गया ना बच्चे? अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 आ गई तो आगे आप समझदार हैं, मुझे करके बताओ। अनिल प्रजापति है सही से चेक करिए। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 आ गया तो आगे आप समझदार हैं, मुझे करके दिखाइए, हमें करके दिखाइए मेरे भाई। सत्रह बटे 13 आएगा मेरे भाई, है ना? 1/5 जोड़ोगे ये आ जाएगा आपका 13/10, 13/5 आ जाएगा सेक थीटा। कॉस थीटा 5/13, साइन थीटा 12/13, 5/13 प्लस 12/13 17/13। ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्योंकि मैंने आपको ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ऐसे करना होता है। अब देखो मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, जरा इसको ठीक ठीक सोच समझ के बताना, जरा इसको ठीक ठीक सोच समझ के बताना मेरे भाई, ठीक ठीक। देखो मैं आपके सामने लिखता हूं कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5/3, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5/3 है, तो मुझे यह बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें यह बताओ। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5/3 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं साइन थीटा का मान क्या होगा। आप कहोगे सर ये तो आपने करा दिया, फिर क्यों करा रहे हो? देखो दिमाग लगाना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आ जाएगा मेरे भाई? सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा 3/5। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/5 आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो -10 + 10 कट जाएगा, सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा, सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा। राइट साइड में क्या आएगा जी? राइट साइड में आएगा 5/3 + 3/5, 5/3 + 3/5। देखो 5 × 5 = 25 और 9 34, 34 को 2 से काटेंगे तो 17/15, सेक थीटा की वैल्यू आ गई 17/15। ये सेक थीटा का मान आ गया। सेक थीटा जो होता है मेरे भाई वो होता है आपका हाइपोटेनियस बटा बेस। ये हाइपोटेनियस आ गया, ये आपका बेस आ गया। आपको यहां पे साइन थीटा पूछा है तो 17 15 8 ट्रिपलेट होता है, परपेंडिकुलर आपका 8 आ गया, 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने आपको पढ़ाया है। तो साइन थीटा आ गया जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण, यानी कि 8/17 साइन थीटा आ गया 8/17। क्लियर? साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8/17। और ये गलत है, और ये मेरे भाई गलत है। इसका आंसर ही गलत है। आपको भी सर अभी तक तो आप यही पढ़ा रहे थे। देखो भाई, इस सवाल में एक ऐसी बारीक बात है जो बच्चे ध्यान ही नहीं देते, जो एसएससी जानबूझ के देता है और मेरे भाई नहीं कर पाते। देखो यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा 6 है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/6। अगर आप यहां पे देखो सेक प्लस टेन की जो वैल्यू है वो सेक माइनस टेन से बड़ी है, क्योंकि जोड़ के बड़ी संख्या आ रही है, घटा के छोटी। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि जोड़ के बड़ी संख्या आनी चाहिए, घटा के छोटी। यहां ऐसा ही है, सेक में 10 जोड़ के 6 आ रहा है, घटा के 1/6 आ रहा है, तो जोड़ के बड़ा आ रहा है, घटा के छोटा आ रहा है। तो ऐसे सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां थीटा का जो मान आएगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आएगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री। कि अगर आप यहां से सेक थीटा की वैल्यू निकालते हो, यहां से सेक थीटा का मान क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अगर आप इनको घटाओगे, अगर आप इस पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटाओ, अगर आप इन दोनों को घटाओ तो 2 टेन थीटा क्या आएगा? 6 - 1/6। तो टेन थीटा का मान भी पॉजिटिव ही आएगा। अब बताओ, सेक थीटा भी पॉजिटिव है, टेन थीटा भी पॉजिटिव है, ये कब होता है? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन अगर आप यहां देखो तो यहां प्रॉब्लम क्या है कि सेक -10 5/3, सेक प्लस 10 3/5, यानी कि घटा के बड़ी संख्या आ रही है और जोड़ के छोटी संख्या आ रही है। आप मुझे तो 5/3 बड़ा होता है 3/5 से कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि सेक -10 की वैल्यू बड़ी है, घटा के बड़ी संख्या आ रही है, जोड़ के छोटी संख्या आ रही है। गड़बड़ है भाई, ये गड़बड़ है रे बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मेरे भाई एक चीज तो यहां पे समझी होगी कि ये पिछले सभी सवाल जो मैंने कराए उनसे अलग है कि यहां घटा के बड़ी संख्या रही सेक में से 10, और जब मैं सेक में 10 जोड़ रहा हूं तो जोड़ के छोटा नंबर आ रहा है। तो यहां प्रॉब्लम है, यहां थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है भाई। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे पता है ऐड करने पर सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव। तो अगर मैं इनको घटाऊंगा, अगर सपोज मैं इनको घटाऊं, अगर सपोज मैं इनको घटाऊं, दोनों इक्वेशन को घटाऊं तो क्या आएगा? अभी अगर मैं दोनों को घटाऊं तो क्या आएगा? सेक से सेक कट जाएगा, -10 में +10 जोड़ेंगे तो -2 टेन थीटा, -10 थीटा में से 10 थीटा घटाएंगे -2 टेन थीटा, -2 टेन थीटा क्या आएगा? 25 - 9 16/15 ये आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी -8/15, तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा। अगर मैं यहां से घटाऊंगा तो सेक थीटा तो पॉजिटिव है, जोड़ता हूं, लेकिन टेन थीटा नेगेटिव है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो सेक थीटा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आप पहली में से दूसरी इक्वेशन घटाते हैं तो टेन थीटा -10 + 10, -10 में से +10 थीटा घटाए -2 टेन थीटा बराबर 16/15, -2 से 16 जाएगा -8 बार, टेन थीटा -8/15, टेन थीटा नेगेटिव आएगा। और आपको समझ नहीं है मेरे भाई कि अगर सेक थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पहला तो होगा नहीं।
चौथे क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, चौथा होगा। टेन तीसरे में पॉजिटिव होता है। सेक चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। यानी कि यहां जो थीटा है वो इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे भाई सेक पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी टेन, कॉट, साइन, कोसेक सब नेगेटिव होगा। थीटा चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, -8/17। इस सवाल का आंसर -8/17 है। साइन थीटा की वैल्यू 8/17 नहीं है, -8/17 है। ठीक है, तो आपको उस सवाल में ध्यान देना है जहां जोड़ के छोटी संख्या आ रही हो और घटा के बड़ी संख्या आ रही हो, उस सवाल में ध्यान देना है। अगर नॉर्मल है कि भाई जोड़ के बड़ा आ रहा है, घटा के छोटा आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक में 10 जोड़ के 6 आ रहा है, सेक में 10 घटा के 1/6 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा पहले क्वाड्रेंट में ही होगा। लेकिन अगर गड़बड़ है तो आपको चेक करना पड़ेगा थीटा किस क्वाड्रेंट में है, जैसे यहां पर हमने चेक किया। ठीक है ना। इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट और आज की क्लास खत्म। मिलेंगे कल, बाय।